हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सम्मुख मीराबाई जी द्वारा रचित पदावली का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि देखे ना हो तो देख लें, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं तो सांवरे के रंग राजी, साजी सिंगार बाधी पग घूरू, लोक लाज तजी नाची। कठिन शब्द एक एक देख लेंगे, बहुत आराम से चलेंगे। यहाँ एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। मैं तो सांवरे के रंग राजी। कृष्ण की अनन्य प्रेमिका मीराबाई जी कहती हैं कि मैं तो सांवरे, सांवले का अर्थ है कृष्ण के। मैं तो सांवले कृष्ण के श्याम रंग में रंग गई हूँ। सांवरे अर्थात श्री कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। भावार्थ है उनके प्रेम में आत्मविभोर हो गई हूँ। साज सिंगार बाधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। तजी का अर्थ होता है त्याग करके। मैंने तो लोक लाज को छोड़ करके, तजी अर्थात छोड़ करके, त्याग करके, अपना पूरा श्रृंगार, श्रृंगार का अर्थ होता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ श्रृंगार, श्रृंगार अक्सर गलत लिखा रहता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा। तो कह रहे हैं कि मीराबाई कह रही हैं कि मैंने तो लोक लाज को छोड़ करके, लोक लाज तजी नाची, लोक लाज को छोड़कर अपना पूरा श्रृंगार किया है। बाधी पग घुंघरू, या घुंघरू नहीं घुंघरू होगा। कह रहे हैं कि मैं अपने पैरों में सुंघरू अर्थात घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। घुंघरू बांधकर नाच भी रही हूँ। आगे कहती हैं कि साधुओं की, पुनः आगे कह रही हैं कि गई कुमति लई साधु की संगति, अर्थात मैं साधुओं की संगति से मेरे हृदय की सारी क्या हो गई कुमति। कुमति अर्थात होते है बुरी बुद्धि। जो मेरी कुमति थी, कालिमा थी, वो क्या हो गई, ये मिट गई है, अर्थात कुबुद्धि मेरा दूर हो गया है। भक्त करिए भगत रूप भई साची। भक्त अर्थात और मेरी जो कुबुद्धि थी, जो दुर्बुद्धि थी, वो सुबुद्धि में बदल गई है। भक्त रूप भई साची, श्री कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। भक्त रूप भई साची अर्थात मैं कृष्ण की सच्ची भक्त बन गई हूँ। गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, कह रही है गाय गाय हरि के गुण निस्दिन, काल ब्याल बुवाची। तो ब्याल का अर्थ मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। ब्याल का अर्थ होता है सर्प, सर्प का परिवाची है, सांप का परिवाची है। कह रही हैं कि गाय गाय हरि के गुण निस्दिन अर्थात निस्दिन प्रत्येक दिन। अब मैं प्रभु श्री कृष्ण का नित्य गुणगान करके काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। काल ब्याल, काल रूपी, ब्याल अर्थात सर्प से, भूवाची अर्थात बच गई हूँ। मैं इस पंक्ति की व्याख्या पुनः बता दे रही हूँ। मैं प्रभु श्री कृष्ण का अर्थात उस हरि, हरि का अर्थ होता है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की गुणगान करके नित्य निस्दिन अर्थात प्रत्येक दिन उनके गुणों का गान करके काल ब्याल, काल रूपी सर्प के चंगुल से बच गई हूँ। उड़बिन सब जग खारो लागत उड़बिन अर्थात उनके बिना, श्री कृष्ण के बिना यह सारा संसार निसार और सूना लगता है। और बात सब काची, और उनके बिना तो सारी बातें भी मुझे व्यर्थ लगती है। कह रही हैं और सब बात सब काची, उनके बिना अर्थात श्री कृष्ण के बिना मुझे सारी बातें व्यर्थ लगती हैं। अंतिम वाली पंक्ति देख लीजिए। मीरा श्री गिरधर लाल भक्ति रसीली जाची। अंत में कह रही हैं मीराबाई को केवल कृष्ण की भक्ति में ही आनंद मिलता है। मीरा श्री गिरधर लाल अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति में ही भक्ति रसीली चाची, उस आनंद, भक्ति में ही आनंद मिलता है, संसार की किसी अन्य वस्तु में
नहीं। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा, ये चौथे नंबर का 5वें नंबर का पदावली का पद आपकी स्क्रीन पे है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मोर पति सोई। मीराबाई जी कहती हैं कि कृष्ण की एकमात्र अनन्य भक्त मीरा श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित करके कह रही हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल अर्थात मेरे गिरधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं, दूसरा न कोई, अन्य कोई दूसरा नहीं। जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर, जाके सिर अर्थात जिसके सिर पर मोर मुकुट है अथवा जिन्होंने अपने सिर पे मोर का मुकुट धारण किया है, मोर पति सोई, वही मेरा पति, मेरे पति अर्थात वही मेरा पति है। तात मात भ्रांत बंधु, तात का अर्थ होता है पिता, मात अर्थात माता, भ्रात अर्थात भाई, बंधु अर्थात बंधु अथवा सखा। पिता माता भाई बंधु आदि से सब मेरा कोई नाता नहीं, अपनों ना कोई अर्थात मेरा कोई नाता नहीं, अर्थात मेरा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। उस कृष्ण के अलावा इस संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी, कहाँ करी है कोई छाड़ दी, कह रही हैं छाड़ दई अर्थात मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने अपनी लोक लाज को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तिलांजलि दे दी है। मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो कृष्ण की प्रेम के लिए छाड़ दी कुल की कहानी, अपने कुल अर्थात वंश या खानदान, अपने कुल की प्रतिष्ठा को भी क्या कर दिया है, त्याग दिया है। कहा करिए कोई, अब मेरा कोई क्या कर लेगा। संत पुनः करें संत, ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने संतों अर्थात सज्जनों का सत्संग करके स्त्रियोचित लोक लज्जा को भी क्या कर दिया, छोड़ दिया है, त्याग दिया है अथवा खो दिया है। पुनः आगे मीराबाई जी कहती हैं मैंने अपने आंसू बन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अर्थात मैंने अपनी कृष्ण प्रेम की लता को अपने आंसुओं से सींच कर बढ़ाया है, अर्थात महान कष्ट को सहकर या सहन करके इसे बढ़ाया है। अब तो बेल फल गई आनंद फल होई, अब तो यह प्रेम लता बहुत ही फैल चुकी है, अब तो बेल फैल गई, यह प्रेम लता अत्यंत फैल गई है, आनंद फल हुई, अब उससे आनंद रूपी फल की प्राप्ति होगी। मीराबाई कह रही कि यह प्रेम रूपी जो बेल अर्थात लता है वो बहुत क्या हो गई है, फैल गई है। बेल का अर्थ होता है लता, अर्थात यह प्रेम लता बहुत फैल चुकी है, अब तो इस पर आनंद रूपी फल लगने वाले हैं। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मुझे तो अब केवल प्रियतम कृष्ण की भक्ति में ही भगति देखी राजी हुई, अर्थात प्रसन्नता प्राप्ति होती है या सुख की प्राप्ति होती है। कृष्ण की भक्ति में मुझे अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है, जगत देखी रोई। सांसारिक विषयों को देखकर मेरा मन दुखी होता है। दासी मीरा लाल गिरधर, मीराबाई कह रही हैं कि हे गिरधर गोपाल, हे श्री कृष्ण, अब आप अपनी दासी अर्थात दासी मीरा का उद्धार कीजिए, तारो अब मोई, उसे अपनाकर धन्य कीजिए, अर्थात उसे इस भव सागर से तारो, भव सागर से पार कीजिए। स्पष्ट हो गया होगा। और इसी के साथ आपका पदावली
यहाँ पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। बहुत जल्दी हम खंड ख अनिवार्य संस्कृत के महत्वपूर्ण काव्यांशों गद्यांशों की अनुवाद लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहेंगे और यहीं अपनी वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।